चलिए बच्चों, आज हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है। इसमें इकाई का अंक एक घात वाला होता है और दूसरा बिना घात वाला होता है। तो बिना घात वाले में पहले कितने टाइप्स के बनते हैं, पहले हम उसको जानेंगे। जैसे इसमें दिया गया है ये जोड़ वाला है, तो इसको इसमें हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करने का मतलब इस सबको जोड़ ले, जोड़ने के बाद जो उसका लास्ट का हो वही इकाई अंक होता है। तो हमें सबको जोड़ना नहीं है, केवल लास्ट वाले अंक को लेना है। यहाँ जैसे 5 है, 0 है, 8 है, 6 है, इन सबको जोड़ना है। जैसे 5 में 0 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 आएगा, फिर 13 का 3 लेना है, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। इसमें हम बोलेंगे इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस पूरे मतलब इस जो संख्या लिखी गई है सब में योग कितना आएगा, इसमें इकाई का अंक हमारा निकल कर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हमें गुणा वाले में दे दिया जाए, जैसे हम दे दिए 252 गुणे 725 गुणे 600, कुछ भी दे दिया जाए 2 5 6 7, बोल दिया जाए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, लास्ट लास्ट वाले इकाई के अंकों का गुणा करेंगे हम केवल। जैसे 2 का गुणा हम 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आएगा। अब 10 का गुणा हम 0 में करेंगे कितना आ जाएगा, 0। 10 ये 0 का गुणा हम 7 में करेंगे कितना आ जाएगा, 0। इसमें हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, अगर हमें गुणा करते समय किसी भी में भी इकाई का अंक 0 मिल जाए तो चाहे जितना भी बड़ा गुणा क्यों ना हो, लास्ट में उसका इकाई का अंक हमें 0 ही मिलेगा। अब जैसे और कुछ सवालों को अगर हम देखते हैं, जैसे अगर हम यहाँ देख लें 2 6 2 गुणे, अब इसमें बोल दिया जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो पहले इसमें गुणा करेंगे 5 दूनी 10। देखिए ये 0 आ गया। अब चाहे जितना भी बड़ा हो इसमें इकाई का अंक हमें क्या ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले हम 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 10 मिल गया, देखो 0 हो गया। फिर 0 का गुणा 9 में करेंगे 0 आएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 0 आएगा। इसमें इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब जैसे अगर हम और कोई सवाल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 5 2 3 गुणे 3 3 3 गुणे 6 6 6 गुणे 7 7 7। इसमें बोल दिया जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें लास्ट डिजिट का केवल गुणा करना है। 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 9 का गुणा 6 में करेंगे 6 9 54 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 का गुणा हम 7 में करेंगे 7 चौक 28 आ जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक हम बोलेंगे, इसमें इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह अगर हमें गुणा में दिया गया हो और इकाई का अंक निकालना है, तो इसके हम केवल लास्ट वाले डिजिट का आपस में गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद ऐसे ही नहीं, जैसे 9 आया 9 में इसमें के 54 आया, 54 का गुणा पूरा 7 में नहीं करना है, केवल 4 लेना है और 4 का गुणा 7 में कर देना। 28 आ गया, 28 का फिर इकाई का अंक कितना बता देंगे, 8 बता देंगे। अब जैसे कोई सवाल अगर हम यहाँ पे लिखे, जैसे अगर हम बोलते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे डॉट डॉट, अगर हम यहाँ पे 100 लिखें, हम बोलते हैं इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, अब फिर 6 का गुणा इसमें करेंगे 6 चौक 24 हो गया, 24 का 4 आएगा, फिर 4 का गुणा 5 में करेंगे 5 चौक 20 आ गया। देखिए अब 20 0 आ गया ना। अब इधर चाहे जितना का गुणा करेंगे सब में इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। इसके भी इकाई का अंक हमें क्या मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा। चाहे जितना बड़ा रहे हम गुणा करके बता सकते हैं, इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अब देखिए एक सवाल हम बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं फैक्टोरियल वाले सवालों में कैसे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हम बोल रहे हैं 2 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, 3 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। फैक्टोरियल का मतलब सभी लोग पहले ध्यान से समझिएगा, 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1 और 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1। 2 फैक्टोरियल का मान अगर हमें क्या करना है, 2 से घटते हुए क्रम में जाना है और पूरा 1 तक जाना है, जैसे 2 गुणे 1, तो 2 फैक्टोरियल का मान 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मान 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से घटते हुए क्रम में जाएंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम 5 फैक्टोरियल का मान पूछे आपसे, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका गुणा करेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हमें इस तरह फैक्टोरियल दिया गया है, जितने फैक्टोरियल का मान हमसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए 10 फैक्टोरियल का मान पूछा जाए तो 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 गुणे
9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इन सब का गुणा कर डालेंगे हम, तो हमें इसका मान 10 फैक्टोरियल का मान ज्ञात हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए, अब जैसे इसका तो विस्तार हो गया, फैक्टोरियल का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं जानिए। जैसे अगर हमें 2 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो 2 फैक्टोरियल में हम बोलेंगे, देखिए 2 का हम विस्तार करेंगे, 2 गुणे 1 तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो इकाई का अंक हमें 2 ही मिलेगा। 3 का अगर हम करेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1, जब इसका गुणा करेंगे 3 गुणे 6, 6 इकाई का अंक 6 ही रहेगा। अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो देखो 4 3 12, 12 हो गया। हमें इकाई का अंक निकालना है, पूरा मान तो नहीं निकालना। 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या आएगा वही देखना है। फिर देखिए 2 दूनी 4, 4 यहाँ 4 मिल गया, फिर 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 होगा, तो इसमें इकाई का अंक हमें 4 ही निकलेगा। 5 फैक्टोरियल में अगर हम बात करेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए 5 चौक 20, और देखिए जब 0 मिल गया, 20 आ गया, तो इसकी इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे 5 फैक्टोरियल हो गया, जैसे अगर हम 6 फैक्टोरियल में पूछ लें, 6 फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, तो 6 फैक्टोरियल में इकाई का अंक निकालने के लिए देखिए अब इसका हम पहले विस्तार करेंगे। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब देखिए हमें पहले इसका गुणा करना है। इसमें 6 पंचे 30, 30 आ गया, देखिए 0 आ गया। जब 0 आ गया तो 0 में हम चाहे जिससे गुणा करेंगे, इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब देखिए 7 फैक्टोरियल में अगर हम देखें तो 7 फैक्टोरियल का भी इसी तरह अगर हम गुणा करेंगे, देखो 6 गुणे 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब इसमें हम करेंगे तो पहले इसका गुणा करेंगे, 6 से 42, यहाँ 2 आ गया, फिर 2 का इसमें करेंगे, 5 दूनी 10, देखिए 0 आ गया। अब देखिए 0 आ रहा है, फिर इधर चाहे जिसमें हम गुणा करेंगे, इसमें इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से आप एक बात ध्यान से आपको समझ में आ रही होगी, 5 फैक्टोरियल के बाद चाहे हम 6 फैक्टोरियल ले, 7 फैक्टोरियल ले, 8 फैक्टोरियल ले, 9 फैक्टोरियल ले, 10 फैक्टोरियल ले, सब में इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। जितने भी इकाई का अंक हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, सब में इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0 आएगा। क्योंकि उसमें देखिए, क्योंकि उसमें 5 आ जा रहा है, 5 और 2, 5 और 2 और या 5 और 6 का जोड़ा बन जा रहा है, तो उसका जब हम गुणा करते हैं लास्ट में क्या आ जाता है, जैसे 6 पंचे 30, लास्ट में 0 ही मिल जाएगा। तो इसी तरह हम कोई भी ले, अगर जैसे अगर हम आपसे पूछ ले 10 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, आप बोलेंगे 0। अगर हम बोल दें 100 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो इन सब में इकाई का अंक, जैसे देखिए देखिए 2 से 4 तक में इकाई का अंक 0 नहीं होगा, 2 से 4 तक में इकाई का अंक 0 नहीं होगा। 4 के बाद 5 से लेकर चाहे जितनी संख्याओं तक हम देखेंगे, उन सब में हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं। जैसे अगर हम इस पे एक सवाल आपको दें, जैसे दे दें यहाँ पे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट ऐसे दे दें 100 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, देखिए 1 फैक्टोरियल का मान, अगर हम 1 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 1 गुणे 1 कर सकते हैं। 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1। 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब देखो इधर 6 फैक्टोरियल करेंगे, तो इधर वाले में जितने में भी करेंगे हमें देखिए 5 चौक 20 इकाई का अंक सब में 0 मिलेगा। देखिए 6 फैक्टोरियल में अगर हम करेंगे तो लास्ट में हमें जो इकाई का अंक यहाँ मिलेगा 0। इसमें भी अगर हम इसका करें तो इसके देखिए 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, इधर इधर 5 से इधर जितने भी संख्या आएंगे सब में उसमें इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। उधर वाले सब में इकाई का अंक 0, तो मतलब हमें केवल इधर वाले को ही चेक करना है। इधर हम देखो जैसे इसका गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा, और फिर प्लस इधर इसमें सब में इकाई का अंक जो लास्ट में आएगा, सब में इकाई का अंक इसके लास्ट में जो कुछ संख्या आएंगी लास्ट में हमें इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। जोड़ते समय हम केवल लास्ट डिजिट को ही जोड़ते हैं, जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 6 6 3 9, फिर 9 इसमें जोड़ देंगे, 9 4 13 13, तो 3 हो जाएगा। तो इसमें इस पूरे में इकाई का अंक अगर हम बोले इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो बोलेंगे इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है,
तो आशा करते हैं आपको समझ में आया हो इकाई का